अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन मोहतरम, चले ज़रा आज बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की। सवाल भी हमने यही रखा है, क्या अब कश्मीर में कोचिंग सेंटर्स ने लूट मचा के रखी है या नहीं? ये सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। आप इस वक्त हमारे लाइव शो में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8899811964 और हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी है वो है कश्मीर सेवा संघ के चीफ मिस्टर फिरदौस बाबा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना वक्त देने के लिए। फिरदौस साहब, यही बात आपसे पूछते हैं कोचिंग सेंटर्स के हवाले से, क्योंकि अभी कोचिंग सेंटर्स में अभी एडमिशन्स होने को है। फिलहाल आप स्कूल्स पे कदम लगा रहे थे, स्कूल्स एडमिशन्स वगैरह इनके पीछे थे, और इस वक्त जो है लम्हा फिक्रिया जो है वो ये है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां पे भी एडमिशन फॉर्म्स आप देते हैं और वहां पर भी सिलेक्शन होती है, और इसी में आप लाखों पैसा खर्चाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में माफ करें कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं हम। लेकिन वहां पर हम एक वक्त हुआ करता था, नजर मोहतरम आपको भी पता होगा कि हम जब ट्यूशन जाया करते थे, किसी के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, हम 1 by 1 हमें पढ़ाया जाता था, टीचर्स हमें 1 by 1 सवाल सुनाते थे। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट हो गया है माहौल। आज हम एक ही साथ में, जैसे स्कूल में 400 बच्चों 300 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूल में, वैसे ही अब ट्यूशन भी वैसे हो गया है कि 300-400 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और इसी में आप 2-3 लाख पे लेते हैं। और इसी सिलसिले में आपसे बात करेंगे कि क्या इन्होंने लूट मचा के रखी है, और अगर मचा के रखी है तो कैसे इन पे कदम लगाया जा सकता है? शुक्रिया आसफा जी, जो आज आपने क्वेश्चन किया, जो आपने बता रहे हैं, मतलब जो कोचिंग सेंटर्स के हवाले से आपने ये बात उठाई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, मतलब जो आज की डेट में जहां भी कश्मीर वैली में देखा जाए, कोचिंग सेंटर्स का आज एक बूम मचा हुआ है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, बट प्राइवेट स्कूल, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कोचिंग सेंटर्स है, आज की डेट में आप हर जगह पे देखेंगे 2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के आपको दिखेगा एक कोचिंग सेंटर। बिल्कुल। बट ये इसलिए इतने ज्यादा बढ़ रहे और इतनी लूट मचाई है। आज एक पेरेंट अगर आज बच्चे को स्कूल भी भेज रहा है, अगर उसको कोचिंग नहीं भेजेगा तो उसको एक अपने आप में ये हकारत लगती है, भाई मैं अपने बच्चे को कोचिंग नहीं करा रहा हूं। बिल्कुल। तो उसके बाद यही जो स्कूल्स है, यही जो मतलब जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक स्कूल के कुछ ऑर्डर्स आए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हुए, कुछ नोटिस आई, इनकी एनओसीज इतनी है, तब जाके एक स्कूल वाला अपना एक स्कूल ओपन करता है। बट एक कोचिंग सेंटर में कोई भी ऐसी एनओसी नहीं है। आप देखेंगे आज ट्रैफिक जैम की बात करें, या अभी आप हीटिंग की, या रोड ये सेफ्टी की बात करें, बिल्डिंग सेफ्टी की बात करें, बच्चे सेफ है वहां पे नहीं है। तो अगर एक कोचिंग सेंटर में आप विजिट करेंगे, आप देखिए कितनी कम जगह में कितने ज्यादा बच्चे साथ साथ बैठ के उन्होंने वो वहां पे कंटिन्यू इतने, मतलब स्पेस अगर उनके पास 3 कमरे की है, 4 कमरे की है, वहां पे अगर कैपेसिटी 50 बच्चों की है, वहां पे 150 बच्चे एंटर हो रहे हैं। तो उसके ऊपर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं डायरेक्टर एजुकेशन को, ताकि वो इसके ऊपर भी जो एनओसीज है, इनके ऊपर भी कंगन लगाई जाए, ताकि इनको ये देखा जाए अगर ये कोचिंग सेंटर चला रहा है, क्या ये फैसिलिटी दे पा रहे हैं बच्चे को, और इनका भी एक कैप लगनी चाहिए, जे किस लेवल तक फी ले सकते हैं, किस लेवल से नहीं, क्योंकि इन्होंने जो मन में आए वो फी ले रहे हैं। बिल्कुल। इनका कोई भी ये चीज नहीं है। मतलब अभी 3 महीने की कोचिंग है, अभी सीजन आ गए इनका, मतलब विंटर वेकेशन हो रही है। आप कोई भी कोचिंग सेंटर देखो, उनके पास फॉर्म्स इतने आते हैं, उनमें से जैसे नीट का ये कोचिंग करता है कोई, फॉर्म अगर 1000 आते हैं तो उसमें से 100 बच्चों की नीट कराते हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी बाबा साहब। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको इससे पहले भी हमने आपको कहा और इस वक्त भी हम आपको कह रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या रिगार्डिंग स्कूल्स, तो आप इस वक्त हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8899811964। और इस वक्त हमारे साथ एक पेरेंट जुड़े हुए हैं, इनका क्या सवाल है सुनते हैं जरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा दूसरे बच्चे का एडमिशन, जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं सिबलिंग, जी, है एनी रिजर्वेशन इन द कोटा ऑफ दैट? एक स्कूल को एक कोटा रखना चाहिए था सिबलिंग के लिए, क्योंकि एक पेरेंट कितना सफर करेगा, कल को पीटीएम होता है, गेम्स पार्टिसिपेशन होती है, किसी भी एक्टिविटी में जाना होता है, एक पेरेंट एक ही होता है।
चिल्ड्रंस 2-3 होते हैं, हाउ कैन वी मैनेज एट द सेम टाइम कि स्कूल में भी जाओ, स्कूल में भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कैन अस मैनेज इट? हमसे बहुत मुश्किल होता है मैनेज, इसलिए लिटिल बिट हम चाहते हैं कि एक रिजर्वेशन होनी चाहिए सिबलिंग की। जी। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आपने उनसे कांटेक्ट किया? क्या आपने उनको बोला मेरा दूसरा बच्चा है? हेलो मैडम, मैंने इनको बताया, मैंने डायरेक्टर एजुकेशन साहब जो है, पिछले तसद्दुक साहब थे, नाउ चेंज इज देयर पर्सन, आई डोंट नो हिज नेम, वो भी अच्छे पर्सनालिटी है, मगर मसला एक है, मैंने उनको RTI किया है इस बारे में जी कि कोई डायरेक्शन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, RTI भी की है, मेरे पास RTI मौजूद है, अगर आप बोलोगे मैं दिखा दूंगा। RTI की उसमें लिख रहा है कि नहीं, कोई सिबलिंग की रिजर्वेशन नहीं है। तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं अगर मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, he must be given little bit of reservation there. I'm not telling them कि आप उसको directly admission दे दो इस बेसिस पे, but we need little bit of reservation there in comparison of other students. If I am right? यस एब्सोल्युटली यू आर राइट। आप देख रहे हैं, इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आपका जवाब लाइव पे आपको मिलेगा। जी, इनका कहना भी दुरुस्त है कि इनके जो बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा एक स्कूल में गया है, दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल में गया है। अक्सर हम अगर स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स में हम अगर किसी और को एडमिशन करना होता तो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सिबलिंग्स ने एडमिशन लेके रखा है, तो हमारे पास अब कोटा इतना मौजूद नहीं है। और यहाँ पे यही पेरेंट कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे पास सिबलिंग्स का कोटा नहीं होता है, कि होना चाहिए ना। जरूर ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, मतलब सिबलिंग्स का कोटा होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन, सकीना यतूजी मिनिस्टर एजुकेशन, उनको ये देखना चाहिए। अगर हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक रिजर्वेशन लानी चाहिए हर स्कूल में, ताकि सिबलिंग्स के लिए मतलब आसानी हो जाए और पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाती है। तो उनको ये उठाना, और डायरेक्टर साहब को भी, अभी जो नए डायरेक्टर साहब आ गए हैं, उनको भी एक रिक्वेस्ट करते हैं हम आपके माध्यम से, ताकि वहां पे ये देखा जाए जो लोगों की परेशानियां है, मुश्किलात है, वो उनको सुने, उसके बाद एक पॉलिसी फ्रेम हो। पहले क्या होता था, यहाँ पे जो मन में आए वो किया जाता है, कोई बंदा आ जाता, बट जब तक ना लोगों की जो सिचुएशन है, अभी आपने रिसेंटली कुछ देखा होगा एडमिशन फी के रिगार्डिंग, बहुत सारे एडमिशन फी मतलब पिछले साल भी लिए गए थे, इस साल भी ले रहे हैं। तो हमारे पास इन्होंने अभी एजेंट्स डाले हैं, एजेंट्स इस टाइप के डाले हैं, मतलब वो भी आज की डेट में कुछ स्कूल्स के एडमिशन फी 1 लाख रुपए भी ले रहे हैं, कोई डोनेशन फी के हिसाब से ले रहा है, कोई एनुअल फी ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। बट अभी तक हमने उन लोगों को, उन स्कूल को एक्सपोज नहीं किया है। विद इन डेज आप ही के साथ बैठ के विद प्रूफ हम उन स्कूल्स को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने एडमिशन फी लिया है इस बार। और तो यू हैव डेटा? हाँ, हमारे पास डेटा है। तो आप आने वाले वक्त में क्या करेंगे उनके साथ? अभी तो जैसे अभी मिनिस्टर साहिबा ने अभी एक ऑर्डर निकाला, हमारे को प्रूफ चाहिए, और हम उनको अपील करते हैं, जो प्रूफ हम आपको दे रहे हैं उसके बाद आप उस पर एक्शन करें, और उन स्कूलों को फी, आप अभी बता रहे थे रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, हम उनको फाइन करेंगे। अगर आप फाइन करेंगे, कितने स्कूलों को फाइन करेंगे, इससे अच्छा उनकी लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि जब 4 स्कूल की लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी तब उनको समझ आएगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में इतना महंगा हो रहा है कश्मीर में, आने वाले 5 साल के बाद कोई पेरेंट बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। अब रही बात जो एडमिशन फी जो पेरेंट्स दे रहे हैं, बट अगर वो भी देखे जो पेरेंट नहीं दे पा रहा है, उनका भी सोचिए आप। आपके पास पैसा है देने के लिए, मगर किसी के पास पैसा नहीं है देने के लिए। हर कोई पेरेंट अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, तभी वो इन स्कूल में डाल रहे हैं। बट उसके बावजूद ये स्कूल लूट मचा रहे हैं। बिजनेस स्कूल्स तो यहाँ पे इतनी लूट मचा रहे हैं। अभी कुछ स्कूल्स का हमने देखा, अगर फी फिक्सेशन कमेटी ने उनका फी 2000 रुपए रखा है और वो ले रहे हैं 2500, 3000 ले रहे हैं। अब फी फिक्सेशन कमेटी में भी ये चीजें हैं, 2-2 साल 3-3, अभी हमने कुछ स्कूल से भी बात की, बोला हमारी फी ये जो फाइल है 3 साल से पड़ी है, 2 साल से पड़ी है, तो हमें वहां से नहीं तो हम यहाँ से भी ले रहे हैं। जी बाबा साहब, अगर फी फिक्सेशन की बात अभी इस वक्त आपने की, फी फिक्सेशन की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है इनमें नहीं है, इनमें अगर आपका कोई रिश्तेदार है उसको थोड़ा सा कैंसेशन करेंगे, आपका जानने वाला थोड़ा सा कैंसेशन करेंगे, ये ऐसे ही आजकल इनका बिजनेस चलता, उरूज पर
चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ कश्मीर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिजनेस जो करता है कश्मीर के इंस्टीट्यूट्स ही करते हैं। तो इस वक्त अब आपने तो जवाब दे ही दिया, क्या इन पे, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या इन पे भी कदगन लगेगी? इन पे इनको इंस्पेक्शन के लिए कौन जाएगा? आप खुद तो आप माशाल्लाह स्कूल फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर सेवा संघ के भी चीफ है, तो क्या करना चाहिए अब? लम्हा फिक्रिया ये है कि अब क्या करना चाहिए, कौन सा अभी कदगन हमें लगानी है इस चीज़ पे, कौन सा इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं आपको ये बताऊं, देखो हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे को जो भी क्रॉस रूट लेवल पे जो इश्यूज है हम उनको रेज कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, हमारी हुकूमत बैठी है, हमारे सीएम साहब है, हमारे अभी ऑनरेबल ये मिनिस्टर साहिबा है सकीना यत्तू जी है, क्योंकि जब से उन्होंने संभाला, अपना ओहदा संभाला, तब से वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो एजुकेशन पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो एजुकेशन की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे, वो सरप्राइज विजिट्स करती है, तो ये चाहिए। रिसेंटली जितने भी यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है, इनके लिए एक प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाए, जिसके लिए मतलब जैसे एक स्कूल की रजिस्ट्रेशन होती है वैसी ये कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होगी, तब जाके इस पे कदगन लग सकती है। क्योंकि क्या है, हम लोग भी अभी जो हमारी संगठन है कश्मीर सेवा संघ, ये खाली इश्यूज को रेज नहीं करते, इश्यूज के सोल्यूशन भी बना के हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। भाई अगर इसका ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से हम ठीक कर सकते, क्योंकि लास्ट पे हमारे बच्चों की बात है, इस पे तो कोई भी पेरेंट, हम भी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, हमारा यही काम होता है कि हम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बीइंग अ मीडिया। हम लोगों की, आवाम की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और हमारा यही काम है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक्शन लेना होता है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करते हैं पेरेंट्स के ओर से कि एक तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कदगन लगाए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे जो कि ज़्यादा ही फ़ी लेते हैं, इस पे भी फ़ी फिक्सेशन होनी चाहिए, सरप्राइज विजिट्स भी होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। चलिए अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर की यहाँ कश्मीर में आती हैं, जो हमें पता भी नहीं होती है कि वेदर ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई भी बाहर की ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कश्मीर आती है, फोटोशूट करती है, फिर बाहर वही फोटोशूट दिखा के चंदा इकट्ठा करते हैं हमारे कश्मीर के लिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आसफा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो आपने बताया अभी जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशनें आ रही है, मैं आपको बताऊं, मतलब पिछले 3 साल में अगर हम देखा जाए डेटा के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स भी हुए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुई यहाँ पे। जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशनें आई थी उन्होंने यहाँ पे काम किया, हम जी यहाँ पे करना चाहते, वो करना चाहते, बट एक टाइम में वो एक बार आके दूसरी बार तो वो कहीं दिखे नहीं। उनका खाली एक ही काम था, हम जी कश्मीर में फोटोशूट लें। फोटोशूट उठाने के बाद बहुत सारी यहाँ के भी जो एनजीओज है जो काम कर रहे हैं, उनको खाली यूज किया गया जी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, चाहे किसी सिस्टम के थ्रू, खाली उनको यूज किया गया। उसके बाद वो बेचारे भी परेशान होते हैं हर टाइम हम एक्टिविटी करें और किस तरीके से करें। कुछ कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, काम कर रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है रोड सेफ्टी, इतना अच्छा काम करे। आज अगर हमें ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा है कहीं पे, वो रोड सेफ्टी की वजह से उन्होंने इतना काम किया, इतना अवेयरनेस किया। आज की डेट में पेरेंट्स डरते हैं बच्चे को गाड़ी देने से, ठीक है, बट साथ में ये भी होना चाहिए, एक पेरेंट जब किसी को ये गाड़ी दे रहा है या कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है, अगर मेरी गाड़ी है, मैं अपने किसी बच्चे को दे रहा हूँ, मुझे पता है ये माइनर है, तो कल की डेट में जो सज़ा मिलनी चाहिए उस बंदे को मिलनी चाहिए जिसकी ये गाड़ी है, क्योंकि अगर वो गाड़ी नहीं देगा तो उसका एक्सीडेंट भी नहीं होगा। अब लेकिन चूंकि बच्चे जो हमारे हैं बड़े तेज तर होते हैं, मैंने एक देखा है, ये रियलिटी है कि बाप गया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, बेटे ने घर से स्कूटी ले ली और बेटा माइनर है। अब बाप की इसमें कहाँ से गलती हुई? बराबर। तो इसमें मुझे यह बताएं, आप यहाँ पे आपने कहा कि जिसका व्हीकल है उसी पे कदगन लगाया जाए, उसी पे चालान लगाया जाए या उसको जेल में भर दिया जाए, लेकिन जब बाप की गलती है ही नहीं कहीं पर। आपको मैं बताऊं, जब एक बाप, आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होगी, जब एक बाप गाड़ी लेता है वो पहले ही बोलता है बच्चे को ये मैंने आपके लिए लाई है, ये भी होता है, तो बच्चा कहाँ से मानेगा वो चीज?
आप बताइए मुझे, अगर आप अभी माइनर है और आपको फादर ने गाड़ी लाई है, तो आपको जब पहले से ही बताया गया ये गाड़ी आपकी है, तो आप कैसे मानेंगे? और मैंने आपको ये बताया क्यों। देखो, आपकी भी गाड़ी है, आपने मेरे को दी गाड़ी, मैं एक माइनर हूँ। उसके बाद आपको भी जब ये 4-5 गाड़ियाँ ऐसी मतलब सीज हो जाएगी, इनको ये समझ आए केस उसको होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी दोस्ती यारी में भी गाड़ी देते हैं। चलो जी ठीक है, माइनर है, कोई बात नहीं। बट अगर कोई भी बंदा किसी को गाड़ी देगा, पहले लाइसेंस चेक करेगा इसके पास है कि नहीं है, तब जाके गाड़ी देगा। उससे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी जो आपने एक पॉइंट बताया था, जैसे बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, तो खाली मेरी इल्तिजा है, गवर्नमेंट से एक अपील है, अगर ये यहाँ पे क्लस्टर बनाया जाए कश्मीर में, चाहे जो बाहर से जो भी ऑर्गेनाइजेशन आए, इनकी एक प्रॉपर से एक वेरीफाई हो, क्या ये जिस एरिया से आई है, जिस सिटी से आई है, जिस स्टेट से आए, इनका वहाँ का कैरेक्टर कैसा है, ये काम करते हैं वाकई में, ये लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो तब जाके उनको एक ये एनओसी दी जाए स्टेट में काम करने के लिए, तब तक वो ना कर पाए। बिल्कुल, हमारे कश्मीरी तो यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं कहीं फोटोशूट करने के लिए, और उनके नाम से किसी बाहर के कुछ लोगों का फोटोशूट किया और कश्मीर में आए चंदा जमा करने के लिए। वैसे हमारे कश्मीर में तो ऐसा नहीं है। मरहबा हमारे कश्मीर पर और मरहबा हमारे कश्मीरियों पर, ऐसा काम तो हमने कभी नहीं किया है। कश्मीरियत हमेशा जिंदाबाद थी और हमेशा रहेगी। और आज हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी थे वो थे फिरदौस बाबा, जो कि चीफ है कश्मीर सेवा संघ के। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया है, फिर से हम कहेंगे 889981981964। और अगर आपको कभी भी रिगार्डिंग स्कूल्स कोई भी इशू होगा, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू होगा, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं और हम आपका संपर्क करवा सकते हैं फिरदौस बाबा साहब से। और आपका जो भी आपकी कोई मुश्किल होगी, हम कोशिश करेंगे उसका अजाला करने के लिए। बाकी देखते रहिए कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।